विद्यार्थियों, जय हिंद। कक्षा 10 और 12 प्राविधिक कला के विद्यार्थियों के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय इस तरह से है। दिए हुए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाना, जिसकी एक भुजा 2.7 सेंटीमीटर है। दिए हुए त्रिभुज की भुजाएं AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। देखिए, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी हुई हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। देखिए, वीडियो को एक लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसको करते हैं शुरू। इसके लिए एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन पर BC रेखा के बराबर यानी 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काट लेते हैं इस तरह से। ये BC रेखाखंड हमने 5.5 सेंटीमीटर का काट लिया है। दिया हुआ त्रिभुज बनाने के लिए अगला बिंदु A हमको ज्ञात करना है। तो हम AB के बराबर दूरी लेंगे। AB हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर दूरी का चाप B बिंदु से लगाते हैं इस तरह से। AC के बराबर यानी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के C बिंदु से एक चाप लगा देते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को A बिंदु पर काटेंगे। AB और AC को मिला देते हैं। AB और AC को मिला दिया। इस तरह से हमारा दिया हुआ त्रिभुज बन गया है। अब अगला स्टेप ये है कि A बिंदु से हमें BC रेखा पर लंब डालना है। A बिंदु से BC रेखा पर लंब डालने की प्रक्रिया देखिए। इस कटान बिंदु को, जहाँ पे दोनों चाप काट रहे हैं, उसको और A बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे जो BC रेखा पर लंब होगी। अब हमें मान लीजिए ये M बिंदु पर इसने BC रेखा को काटा है। अब AM रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। उसके लिए भी एक एक चाप दोनों ओर लगा देते हैं, A बिंदु से भी और M बिंदु से भी। दूरी समान रखेंगे। दोनों चाप लगाते हुए प्रकार में ली हुई दूरी समान रखते हैं। इस तरह से दो कटान बिंदु हमको मिल गए हैं। इन दोनों को मिलाते हुए जो लाइन खींची जाएगी वो AM रेखा का मध्य बिंदु बताएगी और BC रेखा के समांतर होगी। ये XY रेखा है, मान लीजिए XY। इतना करने के बाद हमारा जो समांतर चतुर्भुज है उसकी एक भुजा दी हुई है जो कि 2.7 सेंटीमीटर है। ये दूरी हम प्रकार में लेंगे 2.7 सेंटीमीटर। ये दूरी प्रकार में लेकर के B बिंदु से एक चाप लगाते हैं जो कि XY रेखा को P बिंदु पर काटती है। अब हम PB को मिला देंगे। ये रेखा हमारे अभीष्ट चतुर्भुज की एक भुजा होगी इस तरह से, और इसको हम डार्क कर देते हैं क्योंकि ये हमारी अभीष्ट भुजा है। अब हम प्रकार में BC रेखा के बराबर दूरी लेकर के P बिंदु से XY रेखा पर एक चाप लगाएंगे इस तरह से, जिसने XY रेखा को Q बिंदु पर काटा हुआ है। अब हम QC को मिला देंगे। QC को मिला दिया और साथ ही इसको थोड़ा डार्क भी कर दिया। अब हमारा जो PBCQ चतुर्भुज है, यही हमारा अभीष्ट चतुर्भुज है जो कि समांतर चतुर्भुज है और जिसकी एक भुजा 2.7 सेंटीमीटर है, ये वाली, और इसका क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज ABC के बराबर है। तो इस तरह से ये रचना पूरी हुई। इसका आप अभ्यास कर लीजिए। इस तरह के दो अंदर में आप पहले भी देख चुके हैं। पहला तो ये है, बल्कि ये दूसरा है, और उससे पहले आपने ये निर्णय देखा था
ये तीनों ही अलग अलग निर्णय हैं। वैसे देखने में आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनमें फ़र्क है थोड़ा थोड़ा। तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।